नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का हुदूदुल्लाहि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा वलहु अज़ाबुन मुहीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक व आवाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकसपना में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे हुसूल बरकत के लिए सूरह निसा की आयत 13 और 14 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। और आज इस नशिस्त में हम जायज़ा लेंगे अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करते हुए कब्र में पूछे जाने वाले सवालात के हवाले का, और जानेंगे कि कब्र में जो सवालात पूछे जाएंगे उनका माहासिल सिर्फ एक ही सवाल होगा, और वो सवाल होगा रसूल कौनैन शफ़ी अल मुज़निबीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यद व सना की ज़ात बाबरकात के हवाले से। अव्वलन जो आयत करीमा तिलावत की उससे इक्तिसाब फैज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाहि, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फ़ीहा। और जो कोई अल्लाह ताला और उसके रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करे तो उसे उन जन्नतों में, उन बहिश्तों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, नहरें रवा हैं, और वो इन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगली आयत में इरशाद फरमाया वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगली आयत में फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा व लहू अज़ाबुन मुहीन। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और उसकी हुदूद से तजावज़ करे तो उसे दोज़ख में दाखिल करेगा, जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिए ज़िल्लत अंगेज़ अज़ाब है। अब बात करते हैं कब्र में पूछे जाने वाले सवालात के हवाले से। हदीस नबविया में एक सवाल का जिक्र भी है कि कब्र में सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, और इस हवाले से कसीर रवायात हैं। और इसकी निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया वअम्मल फितनतुल क़ब्रि फ़बी तुफ़्तनूना व अन्नी तुसअलून। रह गई बात कब्र की आजमाइश की, तो वो मेरे ही बारे में होगी और कब्र में तुमसे मेरे ही मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। ये इब्न माजा ने रवायत की हदीस और इमाम अहमद ने ये हदीस रवायत की, और ये भी कहा कि इसकी सनद सही है। फिर हदीस में 3 सवालों का जिक्र भी है कि कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद उन तीनों सवालों का तज़किरा भी है। फिर एक हदीस में 2 सवालों का जिक्र है कि 2 सवाल पूछे जाएंगे, और ये भी कि 2 के सिवा कोई और सवाल नहीं होगा। फिर एक हदीस में 4 सवालों का जिक्र है कि कब्र में 4 सवालात पूछे जाएंगे, और उन 4 सवालों के जवाबात भी बयान कर दिए गए। और जो कोई उन सवालात के जवाब दे लेगा उसके लिए फिर हक़ ताला की तरफ से 5 इनामात, इनायात और तोहफ़ का जिक्र भी है। अब हम बढ़ते हैं इस तरफ कि कब्र में क्या सवाल होंगे, और मेरी कोशिश होगी कि आज की इस नशिस्त में इस मज़मून को मुकम्मल कर लें, ताकि सवालात और जवाबात का सिलसिला भी हो जाए। और ये बात तयशुदा है कि मरकज़ी सवाल एक है, मरकज़ी सवाल एक है, बाकी हैं भी तो तमहीदी, और उस एक सवाल पर ही इन्हिसार है, बख्शिश और मग़फ़िरत का, जन्नत के अता होने का, और उसी पर इन्हिसार है जहन्नुम में डाले जाने का। बाकी सारे तमहीदी सवालात। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, जिसे इमाम अबी दाऊद ने भी रवायत किया, इमाम नसाई ने भी रवायत किया, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रवायत किया। यानी सिहासित्ता में से 4 कुतुब सहीहा में यह हदीस मौजूद, और फिर मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी यह हदीस मौजूद है। और इसके रावी हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
वो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को मरने के बाद जब उसकी कब्र में रखा जाता है और उसके साथी उसकी तदफीन के बाद वापस लौटते हैं, तो वो मैयत अपने उन साथियों के जूतों की आवाज़ भी सुन रहा होता है, जूतों की आवाज़ भी सुन रहा होता है। फिर आकर फरमाया, उस वक्त फिर दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसे बिठाते हैं और बिठाकर कहते हैं, सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुले ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तू इस हस्ती पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक दुनिया में क्या कहा करता था। कुंता तक़ूल माजी इस्तिमरारी है, यानी एक बार कहे की बात नहीं है। कुंता तक़ूल कहा करता था, ये सवाल। आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, फम्मल मोमिनु फयक़ूल, बस बंदा मोमिन होगा तो वो जवाब देगा, अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वो ये जवाब दे लेगा तो उससे कहा जाएगा कि अगर तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पहचान पाता, आपको ना पहचान पाता, तो तू जहन्नुम में जाता और तू जहन्नुम में अपने ठिकाने की तरफ देख। अल्लाह ताला उसे जहन्नुम का मंजर दिखाएगा। और साथ ये कि अल्लाह ताला मारफत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिला में उस जहन्नुम को जन्नत से बदल देगा, ठिकाना दिखाया जाएगा। ये जहन्नुम है, अगर तू आपकी पहचान ना कर पाता तो तेरा ठिकाना ये जहन्नुम होती। चूंकि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, अब इधर देख, जन्नत दिखाई जाएगी, जन्नत दिखाई जाएगी और फरमाया जाएगा तेरा ठिकाना जन्नत। और वो जन्नत में ये मामला सारा देख लेगा। ठीक है। फिर आगे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो जो मैयत है वो मुनाफिक हुआ या काफिर हुआ, तो उससे कहा जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, कि तू इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। फ़यक़ूलु ला अदरी, वो कहेगा मैं नहीं जानता। कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नास, वो कहेगा मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। फ़युक़ाल, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उससे कहा जाएगा, ला दरैता वला तरैता, कि तूने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने की और आपको मानने की कोशिश ही नहीं की। आपको जानने, आपको मानने की कोशिश ही नहीं की। सो तू दुनिया में चूंकि इस ज़ाते अक़दस से गाफिल रहा, आपके मुकामो मर्तबा से गाफिल रहा और आपको पहचान नहीं सका, तो क्या होगा। आका ने इरशाद फरमाया, फ़युद्रबु बेमतारिक़ मिन हदीदिन
दरबतन फयसीहो सईहतन यसमाउहा मैं यली गैर सकलैन। फरमाया उसे लोहे का गुर्स वो मारा जाता है तो वो शिद्दत तकलीफ से चीखता चल आता है और उसकी ये चीखो पुकार सिवाय जिन्नात और इंसानों के जो भी करीब की मखलूक है सब सुनते हैं, सिर्फ जिन्हों इंसान नहीं सुनते। और हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर उनसे रवायत है और ये भी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने रवायत किया, फिर इमाम अहमद ने रवायत किया और फिर इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में भी रवायत किया कि हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो रवायत करती हैं कि सूरज ग्रहण के रोज़ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज कसूफ से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हमदो सना फरमाई। फिर आपने फरमाया कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे मैंने अपनी इस जगह पर खड़े खड़े देख ना लिया, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी। और आका ने फरमाया मुझ पर वही की गई है कि कब्रों में आजमाइश होगी, दज्जाल के फितने जैसी आजमाइश या उससे करीब तर दर्जे की आजमाइश, ठीक है। और हर एक से आजमाइश होगी और फिर क्या है, पूछा जाएगा मा इल्मों का बेहाजर राजुल, मा इल्मों का बेहाजर राजुल, कि तू इस ज़ाते अक़दस के बारे में क्या जानता है, तेरा इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के बारे में क्या है। आका ने फरमाया फम्मल मोमिनो अवल मूकिनो, अगर तो वो मैयत मोमिन साहिब ईमान होगी, साहिब यकीन होगी, फ़यक़ूल हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जाअना बिल बैयिनाति वल हुदा, कि आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप हमारे पास तशरीफ लाए वाज़े रहनुमाई के साथ, वाज़े दलाइल और मौजज़ात के साथ और हदायत के साथ। फ़ाजबना व आमन्ना व तबाना, बस हमने आपकी दावत पर लब्बैक कहा, हम आप पर ईमान लाए और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। फ़युक़ाल नम सालिहन फ़क़द अलिमना इन कुंता लमुमिनन, फिर उस मैयत से कहा जाएगा अब आराम और सुकून से तू सो जा, हमने जान लिया कि तू पक्का मोमिन है, तू साहिब ईमान है। वम्मल मुनाफिको अविल मुरताबो, और जो मुनाफिक है या जो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में शक करने वाला है, बड़ी तवज्जो तलब बात, जो मुनाफिक है या आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के बारे में शक करने वाला है, रावी कहते हैं ला अदरी अय्यु ज़ालिका, कि मुझे याद नहीं कि आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि मुनाफिक या आपकी शान के हवाले से मुतरद्दिद शक करने वाला, उससे सवाल होगा फ़यक़ूलु ला अदरी समेतु अन्नास यक़ूलूना शय्यन फ़क़ुल्तु, वो कहेगा मैं नहीं जानता, मैंने तो लोगों से सुना वो जो कुछ कहते थे मैं भी वही कहता था, मैं भी वही कहता था। ठीक है, अब ये भी
इसी हवाले से सवाल हो गया। अब जामे तिरमिज़ी की हदीस है, इसमें भी बयान उसी हवाले से है। सवाल क्या होगा? मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुली, साहिब ईमान है तो वो कहेगा हुवा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो जवाब दे देगा। फिर उससे कहा जाए क्या होगा कि ठीक है, हमने जान लिया कि तू बंदा मोमिन है। सो उसकी कब्र को 70 हाथ लंबाई और चौड़ाई के एतबार से कुशादा कर दिया जाएगा और नूर से उसकी कब्र को भर दिया जाता है और उससे कहा जाता है अब तो आराम व सुकून से सो जा, और रोज़े हश्र तक वो यूं ही चलता रहता सिलसिला। अब अगली हदीस है जिसकी राविया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो है। और वो हदीस आका अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, आगाज़ इस बात से हुआ, तवील हदीस है मगर इस हवाले से जो बात हुई वो एक ही कलमा था। आका ने इरशाद फरमाया वअम्मा फितनतुल क़ब्रि फबी तुफ्तानूना व अन्नी तुसालून। फरमाया जहां तक बात कब्र की आजमाइश के बारे में है तो मेरे ही बारे में होगी। कब्र की आजमाइश मेरे ही बारे में होगी और कब्र में मेरे ही बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा, इसके सिवा कोई सवाल नहीं होगा। जो तमाम सवालों का माहसल सिर्फ एक ही सवाल, सिर्फ एक सवाल। और उसके बाद 3 सवालात का और जिक्र आ गया। पूछा जाएगा फीमा कुंता, तो किस दीन पर था? वो कहेगा फिल इस्लाम, मैं इस्लाम पर था। फिर पूछा जाएगा माहाज़रजी काना फीकुम, तुम इस ज़ात अक़दस के बारे में क्या कहा करता था जो तुमने अल्लाह ताला ने मबूस फरमाई थी? वो जवाब दे लेगा मुहम्मद रसूलुल्लाह जाना बिल बैयिनाति मिन इंदिल्लाहि फसद्दक़नाहु। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जो हमारे पास वाज़े दलाइल और वाज़े मौजज़ात के साथ तशरीफ लाए, हमने आपकी तस्दीक की। फिर पूछा जाएगा हल रअयत अल्लाह, क्या तूने अल्लाह को देखा है? क्या तूने अल्लाह को देखा है? वो जवाब कहेगा मा यंबग़ी लिअहदिन अन यरल्लाह, किसी के लिए मुमकिन है कि वो अल्लाह को देख सके। फिर आगे अगली हदीस है, मगर जितना हिस्सा मुझे यहाँ अर्ज करना था इस मौजू के हवाले से वो यही है। फिर आगे हदीस, उसमें भी एक ही सवाल है मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुली, और यह हदीस भी मुस्नद अहमद की है और इसे इमाम इब्न अबी आसिम अपनी सुनत में भी रवायत किया है। फिर अगली हदीस 2 सवाल। पहला सवाल मा कुंता ताबुदा, तू किसकी इबादत किया करता था? यह सवाल होगा। बंदा मोमिन है जवाब देगा कुंतु आबुदुल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत करता था। दूसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, तू इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था? तू इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था? और आगे आकर वो जवाब देगा कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फिर आकर फरमाया फमा युस्अल अन शैइन गैरिहा, अब इसके सिवा उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, यही सवाल होगा। फिर अगली रवायत है उसमें 4 सवालात का जिक्र है और इसे इमाम अबी दाऊद ने रवायत किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया और इसी पे अपनी बात को मैं इख्तिताम तक ले जाऊंगा ये बात पूरी करके। यहाँ पर 4 सवालात का जिक्र है और यहाँ मैं पूरी बात आपको समझाना भी चाहूँगा। पहला सवाल, पहले 3 सवाल और हैं। पहला सवाल क्या है? मर रब्बू का, तेरा रब कौन? जवाब क्या है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? जवाब है दीन अल इस्लाम,
मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल है वमन नबियों का, तेरा नबी कौन है? तेरा नबी कौन है? साहिब ईमान है, कहते मेरे नबी अल्लाह ताला है। ठीक है, अल्लाह अकबर। और सवाल की नौयत क्या है? सवाल इस तरह होगा, मा हाज़र रजुलु अल्लज़ी बुइसा फीकुम, ये कौन सी हस्ती हैं जिन्हें तुम्हारी तरफ मबूस किया गया? जवाब क्या होगा? हुवा रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। चौथा सवाल, वमा युदरीका, वमा युदरीका, वो जवाब देगा। यानी सवाल क्या है? वमा युदरीका, तूने ये कैसे जाना, तूने ये कैसे जाना कि आप अल्लाह के रसूल हैं? जवाब क्या है? क़राअतु किताबल्लाहि फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा, मैं आप पर ईमान लाया, मैंने आपकी तस्दीक की, मैंने आपकी तस्दीक की। ठीक है, अब यहां बात चूंकि निपटा रहा हूं मैं, समझ लीजिए। सवाल किया जाए मर रब्बुका, साहिब ईमान है वो ये कह दे मेरा रब अल्लाह है, जवाब दुरुस्त। कोई बुत परस्त है, उससे कहा जाए तेरा रब कौन है, वो जवाब दे दे मेरा रब हुबल है, मेरा रब लात है, मेरा रब मनात है, मेरा रब उज्जा है, वो अपने रब का नाम ले ले जिसे मानता है, जवाब उसका दुरुस्त हुआ, जवाब उसका दुरुस्त है। लिहाजा एक सवाल कि तेरा दीन क्या है, इस्लाम है, यहूदियत है, नसरानियत है, हिंदुइज्म है, ज़रतुश्तिज़्म है, बुद्धिज़्म है, दुनिया जहां में सैकड़ों हजारों जितने मज़ाहिब आलम हैं, वो किसी का भी नाम ले ले तो सवाल का जवाब तो ठीक है, फैसला तो ना होगा। पूछा जाए तेरा रब कौन है, वो जिसे मानता है वो जवाब दे देता है, तो बात तो ठीक हो गई ना। उसे जवाब दुरुस्त दिया कि उसको मानता था, मगर फैसला किस बात पर? कब्र में मुकामे मुस्तफ़ा की मार्फत पर, मां कुंता तकूल फी हक्के हाज़र रजुले ले मुहम्मद, इस ज़ाते अक़दस मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहा करता था? अब बात है, अब जो कोई साहिब ईमान है वो कहेगा आप अल्लाह के रसूल हैं, आप उसके बंदे हैं, आप हमारे पास दलाइल लेकर, रोशन मौजज़ात लेकर तशरीफ लाए, हम आप पर ईमान लाए, हमने आपकी तस्दीक की, हमने आपकी इत्तिबा और पैरवी की, आपकी फर्माबरदारी की, हमने आपके मुकाम को जाना, आपकी शान को जाना, आपकी अजमत को जाना, आपकी मोहब्बत की मार्फत पाई, आपके अदब की मार्फत पाई, आपकी ताज़ीम की मार्फत पाई, और हमने अपनी जिंदगियों को उन राहों पर चला लिया। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लेकर आए थे वो कुरान की सूरत में थी, वो आपकी हदीस की सूरत में थी, वो आपकी सुन्नत की सूरत में थी। इतना काम हो गया, फिर आगे फैसला है जो उससे कहा जाए कि तूने जवाबात दुरुस्त दे लिए, अब देख इधर जहन्नुम दिखाई जाएगी, अब इधर देख। वो उधर देखेगा, अल्लाह ताला कहेगा अगर तू आपको ना पहचानता तो तेरा ठिकाना ये होता, मगर आपकी मार्फत और पहचान के वसीले से हमने तेरा ठिकाना बदल दिया, अब इधर देख।
वो जन्नत की तरफ देखेगा, वो जन्नत की तरफ देखेगा। हक ताला की तरफ से होगा तेरा ठिकाना जन्नत है, तेरा ठिकाना जन्नत है, वो हमेशा फिर उसमें रहेगा। आखिरी बात अल्लाह ताला की तरफ से इनामात। फजुनादी मुनाद मिनस समाए अनकद सादा का अब्दी, एक निदा देने वाला निदा देगा आसमान की तरफ से कि मेरे बंदे ने सच कहा। फाफरेशू हो मिनल जन्नते, इसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दिए जाएं। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नते, और अगला काम जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दिया जाए। वह अलबेसू हो मिनल जन्नते, इसे जन्नती लिबास पहना दिया जाए। रावी कहते हैं फयाती है मिर रूह हा व तीबेहा, जन्नती दरवाजा खुल जाएगा, फिर जन्नती हवाएं उसकी तरफ आएंगी और जन्नती खुशबुएं उसकी तरफ आ जाएंगी। और पांचवी चीज व युफ्तहु लहू फीहा मद्दा बसरही, और उसकी कब्र को इसकी हद्दे निगाह तक कुशादा कर दिया जाएगा, फराख कर दिया जाएगा, वसी कर दिया जाएगा। तो ये इनामात सारे के सारे इस एक सवाल पर और उसके दुरुस्त जवाब पर उसे अता होंगे जो ज़ाते अक़दस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत उससे किया जाएगा, और वो आपके बारे में दुरुस्त जवाब दे लेगा। तो ये जान लें, कब्र के सारे सवाल अपनी जगह, वो 2 हो 3 हो 4 हो, मगर सारे सवालात पर जिस जवाब पर नतीजा अखज़ होगा वो सिर्फ एक है, और वो सवाल है मुकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत के हवाले से। सो आपकी ज़ाते अक़दस से ऐसा ताल्लुक दुनिया में जोड़ लें, ऐसे आपकी ज़ात से वाबस्ता हो जाए कि कब्र के बहुत परेशान कुन हालात के बावजूद आका की मार्फत वहां भी ना भूले, आका की पहचान वहां भी ना भूले कि ये एक सवाल है जो दायमन जन्नत में ले जाएगा, और जन्नती तहाइफ अल्लाह ताला की तरफ से अता होंगे। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी अपने आका व मौला, अपने मलजा व मावा महबूब कौनैन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात के साथ इस तरह जोड़े रखे कि हम दुनिया में भी फलाह व कामयाबी पाने वाले हों, कब्र में भी और हश्र में भी लिवाए अलहम्द का साया हमारे सरों पर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।